कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी तुम्हें तुम्हारा सबसे डरावना अंजाम दे जाती है। ये कहानी है जावेद की, एक आम पाकिस्तानी नौजवान की, जिसकी तकदीर बिल्कुल आम नहीं थी। जावेद ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसके पास सपने थे, उम्मीदें थीं, लेकिन किस्मत जैसे उससे नाराज थी। वो कई जगह इंटरव्यू देता, मगर हर बार नाकाम लौट आता। न नौकरी मिली, न चैन मिला, न कोई रास्ता। एक सुबह जब वो घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर एक डाकिया खड़ा था। डाकिये ने मुस्कुराते हुए एक लिफाफा दिया जिस पर लिखा था, नौकरी की पेशकश। जावेद हैरान हुआ लेकिन खुश भी। उसने लिफाफा खोला तो अंदर एक कंपनी का पता और इंटरव्यू का टाइम लिखा था। उसने फौरन तैयारी की और उसी दिन उस पते पर पहुंच गया। वो जगह बहुत सुनसान थी, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन बीच में एक मॉडर्न चमकदार बिल्डिंग खड़ी थी। कांच की दीवारें, तेज लाइट्स। अंदर लोग काम में व्यस्त थे, पर जावेद ने गौर किया, उन लोगों के चेहरे कुछ अजीब से थे। उनकी आंखों में हल्की सी चमक, अनहोनी सी शांति। उसे अंदर ले जाया गया। वहां एक लंबी टेबल के पीछे मैनेजर बैठा था। सफेद चेहरा, ठंडी आंखें, बिना किसी भाव के। मैनेजर बोला, हमें तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत है। काम बहुत आसान है। जंगल से जानवरों की हड्डियां इकट्ठी करके लाओ। 1 लाख रुपए सैलरी होगी और रहने की जगह भी कंपनी देगी। जावेद थोड़ा चौंका जरूर, लेकिन इतनी बड़ी रकम सुनकर उसने हाँ कर दी। अब वो रोज सुबह कंपनी की गाड़ी से जंगल जाता, पुरानी सड़ी हुई हड्डियां जमा करता और शाम को उन्हें एक बड़े हाल में रख देता। वही हाल जिसकी निगरानी खुद मैनेजर करता था। दिन गुजरते गए, काम आसान लगने लगा, तनख्वाह वक्त पर मिलती थी, कमरा आरामदेह था, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। एक रात अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में सन्नाटा था। बाहर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने खिड़की से झांका। कंपनी के हॉल में लाइट्स जल रही थी और कुछ साए अंदर चलते दिखाई दे रहे थे। जिज्ञासा में वो धीरे धीरे बाहर निकला। धीमे कदमों से हॉल के पास पहुंचा। खिड़की से अंदर देखा और उसका खून जैसे जम गया। कंपनी के सारे लोग और मैनेजर खुद हड्डियां खा रहे थे। उनके चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी और आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक मैनेजर की नजर उस पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। जावेद तुरंत पीछे हटा और भाग पड़ा। रुको जावेद! मैनेजर की गूंजती हुई आवाज उसके पीछे आई। जब उसने पीछे देखा, मैनेजर हवा में उड़ता हुआ आ रहा था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। जावेद जान बचाने के लिए भागता रहा। एक पत्थर से ठोकर लगी और वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो सड़क पर अकेला पड़ा था। किसी तरह घर पहुंचा, बुखार से तपता हुआ। डॉक्टर के पास गया, दवा ली, मगर दिल में डर अब भी बाकी था। अगले दिन अस्पताल से बाहर निकलते वक्त एक अजनबी ने उसे आवाज दी, जावेद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जावेद रुक गया। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है तुमने किस कंपनी में काम किया था। क्या तुम जानते हो जावेद, वो कंपनी इंसानों की नहीं थी। जावेद ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? वो आदमी धीमी आवाज में बोला, वो कंपनी जिन्नों की थी। जिन्नों की खुराक हड्डियां होती हैं।
वो खुद इतनी हड्डियां नहीं ला सकते, इसलिए उन्होंने तुम्हें नौकरी दी ताकि तुम उनके लिए हड्डियां लाओ। तुम उनके गुलाम बन चुके थे, बस तुम्हें एहसास नहीं था। जावेद की सांसें तेज हो गईं। उसने उस आदमी की तरफ देखा तो उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वो चेहरा बिल्कुल मैनेजर जैसा हो गया। जावेद, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच निकले। जावेद चीखना चाहता था, मगर इससे पहले ही वो आदमी गायब हो गया। आज भी जब जावेद उस इलाके से गुजरता है जहां वो कंपनी थी, तो वहां कोई इमारत नहीं, बस वीरान जमीन, उड़ती हुई धूल और एक डरावनी खामोशी। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे वहां से हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी वहां अपनी भूख मिटा रहा हो। ऐसी सच्ची हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें सच 13 को।